आ हा। ओ हो अरे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। आ हा। अब तो मुझे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो खाना आते ही टूट पड़ूंगा उस पर। पापा, लगता है आपकी दोनों बहुएं गर्मा गर्म पूरियां तल रही हैं। अब तो हमारे भी पेट में ये चूहे दौड़ से रहे हैं। पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल पर खाने के इंतजार में बैठे थे। वहीं दोनों देवरानी जेठानी रसोई में पकवानों में लगी थी। दिव्या, पूरी बन गई क्या? जी जेठानी जी, पूरी बन गई है। बस खीरे ककड़ी का ठंडा ठंडा रायता बना रही हूँ। मेरा भी भंडारा आलू बन गया है। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। रसगुल्ले भी तैयार है, इसे फ्रिज में लगा देती हूँ। खाने के बाद सबको आखिर में देंगे। फिर दोनों खाना लगाती हैं। चलिए शुरू कीजिए आप सब। भाई वाह बहू, इतनी सी देर में तुमने इतनी वैरायटी का पकवान बना दिया है। तुम दोनों देवरानी जेठानी का तो जवाब नहीं। धन्यवाद माँ जी। सब के सब गपागप खाने लग जाते हैं। अरे सब्जी तो बहुत ही मजेदार और तीखी बनी है। आ हा। थोड़ी और डाल बहू, बस साथ में कुछ मीठा मिल जाता तो डबल मजा आ जाता। ये लीजिए मीठे मीठे रसगुल्ले। जुग जुग जीती रहो बहुओं। मधुरिमा बहू, जितने मीठे तुम्हारे पकवान थे उतने ही तीखे मजेदार तुम्हारी देवरानी के भी पकवान हैं। सचमुच बहू, तुम्हारे होने से मेरा घर स्वर्ग है। तुम दोनों जितनी सुंदर सुशील हो उतने मीठे तुम्हारे पकवान। लेकिन भाभी, अब मेरी आदत तो बिगाड़ नहीं है माँ। कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे कौन इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएगा। अपनी इकलौती नंद की ये बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की पलकें नम हो गईं, क्योंकि दोनों को रूपी जान से जो प्यारी थी। यूं तो देवरानी जेठानी के बीच में खटपट के किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन मधुरिमा और दिव्या में बहनों सा प्यार था। वो एक से बढ़कर एक तरह के पकवान बनाना जानती थी। हर परिवार अपने घर के लिए ऐसी ही बहुएं ढूंढता है जो गृहिणी बनकर पूरा घर संभाले, जो कि आज के इस दौर में मिलना बड़ा कठिन है। गुजरते वक्त के साथ रूपी के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगते हैं। हाँ जी, बताइए पंडित जी, मिला मेरी रूपी के लायक कोई योग्य लड़का? जी बहन जी, ये देखिए तस्वीर। नितिन नाम है लड़के का। अरे बड़ा घरबार है और अपना बिजनेस भी है। बिटिया राज करेगी राज, और इसे अपने घर का दामाद बनाकर आपको भी पछताना नहीं पड़ेगा जजमान। पंडित जी, पहले मेरी दोनों बहुएं लड़का देखेंगी तभी बात बढ़ेगी। लड़के की तस्वीर में सादगी झलकते देखकर दोनों बहुएं कहती हैं, माँ जी, लड़का देखने में सुंदर है। हमारी रूपी दीदी को खुश रखेगा और ननद जी के साथ जोड़ी भी खूब लगेगी। हमें तो पसंद है। तो फिर हाँ रही पंडित जी, यही इस घर का दामाद बनेगा। तस्वीरें देखकर दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर देते हैं। इधर दोनों देवरानी जेठानी बेहद खुश थी। सासू माँ, जब वे लोग सगाई के लिए आएंगे तो मैं और देवरानी जी उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और उनका खूब बढ़िया स्वागत करेंगे। हाँ, मैं तो इतने तीखे पकवान बनाऊंगी कि दामाद जी सी करते फिरेंगे। तो फिर मैं गप से उन्हें रसगुल्ला खिला दूंगी ताकि दामाद जी को मिर्च ना लगे। हाँ हाँ हाँ, कर लेना दोनों देवरानी जेठानी अपने शौक पूरे, खूब पकवान बनाना। तभी मुरझाए मन से घर के मुखिया ससुर सुरेंद्र ने कहा, अरे ये अरमान मत सजाओ बहुओं जो तुम्हें दुख पहुंचाए। क्यों पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूपी के होने वाले ससुर का फोन आया था। दरअसल वहां बात बिगड़ गई थी कुछ। ये आप क्या कह रहे हैं पृथ्वी जी? नितिन हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए सगाई और शादी तो 5 स्टार होटल से होगी। मैंने होटल और केटर्स बुक कर दिया है। पर सुधारनी, लड़की वालों के भी कुछ अरमान हैं। अब नितिन सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि किसी के घर का दामाद भी बनने जा रहा है, तो अपनी मत चलाओ। श्योर श्योर पृथ्वी जी, आप तो नितिन के सो कॉल्ड ससुर वालों की साइड लेंगे ही। उनके घर में छोटी मोटी शादी होती जाएगी और वही 3rd क्लास पकवान बनाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मठरी और मिठाई खाने को मिलेगी, क्योंकि हाई फाई चीजें आपको पचती जो नहीं है। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं गांव का देसी जो हूँ। हाँ, और तुम ठहरी शहर की। मुझे तो घी के पकवान पसंद है। सगाई और शादी घर से ही होगी और होटल से नहीं होगी। अरे माँ पापा, आप दोनों झगड़िए मत। अगर माँ चाहती है कि सगाई से लेकर होटल से हो तो
वहीं से होगी। कोई नहीं जी, अगर समधन जी की इच्छा है सगाई और शादी होटल से करने की तो ऐसा ही होगा। गुजरते दिनों के साथ सगाई का दिन आता है और होटल में सगाई हो जाती है। वहीं जल्द ही शादी का खुशियों भरा दिन आ जाता है। सब होटल आते हैं जहां आलीशान सजावट धजावट थी। तभी दोनों देवरानी जेठानी कुछ देखती हैं। जेठानी जी, वैसे तो बाराती वालों के चेहरे पर खुशी होती है, मगर यहाँ तो सब शादी में रूठे हुए फूफा जी की तरह मुंह बनाकर खा रहे हैं। वही तो देवरानी जी, लगता है खाने में स्वाद नहीं है। दोनों बावर्ची देवरानी जेठानी खाने का पता लगाने आती हैं जहां सुधा रानी गुस्सा कर रही थी। What the hell is this? ये कैसे पकवान बनाए हैं? कॉन्टिनेंटल खाना भी बकवास बनाया है तुमने। अरे मेरे लाखों रुपए खर्च करने का क्या फायदा जब मेहमान खुशी से खाए ही नहीं। ओ मैडम जी, मुझ पर क्यों गुस्सा दिखा रही हैं? शादी में सैकड़ों लोग का खाना बनाना होता है, इसलिए थोड़े कच्चे पक्के पकवान तो बनते हैं ना। ये थोड़े नहीं, बल्कि पूरी तरह कच्चा है। चलिए हटिए आप। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस हम दोनों देवरानी जेठानी को थोड़ी देर दीजिए। भैया, हमको पकवान बनाने का सामान लगेगा, बड़ी हांडी, कढ़ाई, पतीली और तंदूर, और हासिल बट्टा भी लाकर दो जरा। फिर दोनों देवरानी जेठानी धधकती गर्मी में पकवान बनाने में लग जाती हैं, जहां एक तरफ वो कई तरह की मिठाइयाँ, हलवा, पुलाव और कई वैरायटी की सब्जी, छोले, चाप, मटर पनीर सब बना देती हैं। साथ ही वो तंदूर की भट्टी में रोटी बनाती हैं और सिलबट्टे की चटनी पीसती हैं। लीजिए, हो गया पूरी तरह से शादी का पकवान तैयार। अब आप लोग जाकर मेहमानों को खाना खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने आज मेरी नाक कटने से बचा ली। मैंने तो ये सोचकर ही होटल बुक किया था कि यहाँ का खाना पीना बेस्ट क्वालिटी का होगा। माँ जी, होटल का खाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन घर जैसा स्वाद नहीं देता। देवरानी जेठानी के बनाए पकवान सुधा का दिल जीत लेते हैं। धूमधाम से रूपी और नितिन की शादी हो जाती है। भाभी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी हमारी प्यारी ननद। चलो अब चुप हो जाओ, वरना मेकअप धुल जाएगा। रूपी विदा होके ससुराल आ जाती है। अगला दिन आ जाता है। सुधा रानी भी पूरे दिल से समधियाना निभाती है। नितिन बेटा, आज बहू की पग फेरे की रस्म है। अब तू उस घर का दामाद है, ये कोट पैंट डाल कर जाना। जी माँ। हेलो माँ, मैं और तुम्हारे दामाद घर आ रहे हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम। ये सुनकर सुजाता असमंजस में आ जाती है। बहुओं, रूपी और दामाद जी आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है माँ जी। आज तो हम देवरानी जेठानी जमाई राजा के लिए तरह तरह के तीखे मीठे पकवान बनाएंगी। पर टाइम इतना कम है, इतनी देर में सब बन जाएगा? या कहो तो मैं हलवाई के यहाँ से मिठाई नाश्ता मंगवा लेती हूँ। नहीं माँ जी, दामाद जी के लिए पकवान तो हम ही बनाएंगे। आने दीजिए दामाद जी को, उन्हें भी पता लगे हमारे यहाँ की खातिरदारी होती कैसे है। जेठानी जी, आप तीखे पकवान बनाएंगी या मीठे तय कर लीजिए। तभी जेठानी टशन से कहती है, मीठे पकवान मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मिर्च मसाले के मामले में तो तुम्हारा हाथ खुला हुआ है देवरानी जी, इसलिए तीखे पकवान तुम बना लो। ठीक है, फिर मैं मसाले वाली कचौड़ी, मटर पनीर, बिरयानी बनाऊंगी और मिर्ची के पकौड़े भी। मैं खीर, दूध पुए, गुलगुले, गुड़ पाड़े, दही कचौड़ी और भल्ले पापड़ी भी बनाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी घर के दामाद के लिए पकवान बनाने में जुट गईं। तभी टेढ़ी नजर से मधुरिमा अपनी देवरानी का मुंह देखकर बोली, कितना भी पापड़ बेल लो देवरानी जी, मेरे मीठे पकवान के आगे तुम्हारे तीखे पकवान तो फेल होने वाले हैं। जितनी चाशनी में डुबो लो अपने मीठे पकवान जेठानी जी, मगर घर के दामाद तो तीखे पकवान ही खाएंगे। दोनों बहुएं ज्यादा अच्छा पकवान बनाने की होड़ में थीं। इतने में नितिन और रूपी आ जाते हैं। दामाद जी, आइए आइए, पधारिए। बहुओं, नाश्ता पानी ले आओ। दोनों ही खूब सजा धजा कर दामाद के आगे पकवान परोसती हैं। ये लीजिए नंदोई जी, मेरे बनाए तीखे पकवान खाइए। देवरानी जी, तुम छोटी हो, छोटी की तरह रहो। नितिन जी, आप मीठे से शुरुआत कीजिए। अपने पकवान पहले खिलाने की होड़बाजी में दोनों जेठानी देवरानी मुहा मुही लग जाती हैं। पहले तो दामाद जी मेरे मीठे पकवान खाइए। नहीं, पहले तीखा खाइए। हे भगवान, आज इन दोनों देवरानी जेठानी को क्या हो गया है? मत मारी गई है क्या इनकी? नितिन दोनों का दिल रखने के लिए एक हाथ में तीखी सब्जी में से पनीर का पीस उठाता है और एक में मीठी बर्फी उठाकर चखता है। उफ, कितनी मिर्च है, मेरा तो मुंह जल गया। हे भगवान,
लगता है मैंने बढ़िया के चक्कर में मिर्च बढ़ाकर डाल दी है। नितिन जी, आप दीदी के मीठे पकवान खाइए। मीठा खाते ही उसका मन भर जाता है, क्योंकि वो पकवान भी चाशनी में डुबोई हुई थी। पकवानों में से टप टप रस टपक रहा था, जिसे देखकर दोनों देवरानी जेठानी खड़ी खड़ी बहुत शर्मिंदा होती हैं। नितिन जी, हमें माफ कर दीजिए। लगता है हम दोनों देवरानी जेठानी ने अपने पकवान बढ़िया बनाने के चक्कर में ज्यादा तीखे मीठे कर दिए। मेरी गलती है जेठानी जी, मैंने ही मिर्च ज्यादा कर दी थी। कोई बात नहीं भाभी, सब अच्छा बनाया था आपने। आपके तीखे मीठे पकवान मुझे तो बहुत पसंद आए। नितिन ने दोनों में से किसी को बुरा फील नहीं होने दिया, लेकिन याद रखिए, अक्सर एक दूसरे की होड़ में हम अपना बेस्ट भी खो देते हैं। जिस प्रकार ज्यादा नमक अच्छे से अच्छा खाने को भी कड़वा कर देता है।